वालेकुम एवरीवन। आज से हम एक नई प्लेलिस्ट का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें हम सीखेंगे कि एक ऑनलाइन ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह से क्रिएट किया जाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपनी डेटाबेस क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। और प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो सी शार्प होगी, और उसमें जो हम उसका फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे वो ASP.NET MVC होगा। ठीक है, तो आए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी डेटाबेस क्रिएट करते हैं, तो इसके लिए आपके पास एसक्यूएल सर्वर होना लाजमी है। तो मैंने एसक्यूएल सर्वर को अपने को ओपन कर लिया है। ये डेटाबेस लिखा हुआ है, प्लस सिंबल के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, तो ये मेरे पास पहले से बनी हुई डेटाबेसेस है। आप इस डेटाबेस के ऊपर क्लिक करें, न्यू डेटाबेस, और यहाँ पे आप अपनी डेटाबेस का नाम लिखें जो आप बनाने जा रहे हैं। जैसे कि मैं ब्लड डोनेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाह रहा हूँ, तो आप इसका ब्लड डोनेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, आप इसका नाम रख सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दी, और सिस्टम DB। ठीक है, तो ये आपने नाम रख लिया। उसके बाद अब आप यहाँ पे एक तो बाय डिफ़ॉल्ट पाथ आता है। ठीक है, अगर आप ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर यहाँ पे ओके कर देते हैं तो इस पाथ के ऊपर आपकी जाकर ये डेटाबेस क्रिएट होगी। लेकिन मैं इसके ऊपर नहीं करना चाह रहा, बल्कि इसका एक अलग से फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना चाह रहा हूँ जिसमें मेरे पास ये सारी चीज़ें पड़ी होंगी अपने प्रोजेक्ट के हवाले से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ASP.NET कोर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, यानी इसमें मेरे सारे ASP.NET के प्रोजेक्ट्स पड़े होंगे। तो इसके अंदर अब मैं अलग से फिर एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसका मैं नाम लिखता हूँ ब्लड डोनेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है जी। अब इसके अंदर मेरा सारा जो ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम का डाटा होगा वो इसके अंदर पड़ा होगा। इसके अंदर आप फिर फर्दर एक डेटाबेस भी इसी के अंदर ही होगी। उसके बाद एक मेरे पास एक और चीज़ होगी जो कि मेरे पास एप्लीकेशन होगी, वो भी इसके अंदर ही होगी। उसके बाद इससे रेलेवेंट जो भी मटेरियल होगा वो सारा मेरा इस फोल्डर में होगा। ठीक है जी। फिलहाल मैं डेटाबेस बनाने लगा हूँ। डेटाबेस के अंदर जाए और इस वाला जो पाथ है, यहाँ तक का जो पाथ बना है, इसे यहाँ से कॉपी करें और इधर आके आप जस्ट पेस्ट कर दें। ठीक है, और ऊपर भी पेस्ट कर दें और नीचे भी पेस्ट कर दें और इसके ओके क्लिक करें। ये देखें आपकी डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब डेटाबेस मेरे पास बन चुकी है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने डिफरेंट टेबल्स ऐड करने हैं कि हमारे पास कौन कौन से टेबल होंगे। तो सबसे पहले मैं इस टेबल के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू, और फिर टेबल। अब सबसे पहले मैं टेबल यहाँ पे ऐड करता हूँ यूज़र टाइप का, कि वो किस टाइप का यूज़र होगा। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ यूज़र टाइप आईडी तो लाजमी होती है, जो हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होती है, या प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप बनाने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद यूज़र टाइप की कौन सी टाइप है। ठीक है, तो इनकी आप डाटा टाइप यहाँ से आईडी है तो वो इंटीजर में होती है तो इंट रखते हैं, और यूज़र टाइप एन मार्चार यानी ये करेक्टर डाटा टाइप इसमें आएगी। नो, तो इसकी आप रखते हैं 150, यानी कि ये यूज़र टाइप की जो करेक्टर की लेंथ होगी वो 150 तक होगी, इससे एक्सीड नहीं कर सकती, इससे नहीं बढ़ सकती। उसके बाद ये इसे अलाउ नल्स चेक है, इसे अनचेक कर दें, यानी इनमें डाटा लाजमी आएगा। ठीक है, यूज़र टाइप आईडी है, इसे आप प्राइमरी की बनाने के लिए ये देखें यहाँ पे की का सिंबल है, यहाँ से भी आप बना सकते हैं, और यहाँ पे इसे राइट क्लिक करके यहाँ से भी आप बना सकते थे। अब चूँकि वो बन चुकी है तो वो कह रहा है रिमूव करना चाह रहे तो आप रिमूव कर दें। एक ये काम करना है, इसे प्राइमरी की बनाना है, और दूसरा नीचे आए, स्क्रॉल करें और यहाँ पे आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन के ऊपर क्लिक करें। तो ये इस आइडेंटिटी नो है, इसे आप यस कर दें। इसे यस करने का मतलब क्या है कि ये ऑटो इंक्रीमेंटेड होगी, यानी कि जब रो एंटर होगी तो 1 आएगा, जब दूसरी रो एंटर होगी तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ऐड होती रहेंगी, आईडी खुद ब खुद ऐड होती रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने इसे यस कर दिया। अब इस टेबल को सेव कर लें, TBL यूज़र टाइप। ठीक है, TBL टेबल शॉर्ट फॉर्म, और जिस टाइप का वो टेबल है वो हो गया, उसका नाम लिख दिया, यानी यूज़र टाइप टेबल है। ओके कर दें। ठीक है, तो अब आपके पास ये टेबल आ चुका होगा। ये देखें आ गया। अब इसके अंदर डाटा रख के मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस टाइप का यूज़र था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यूज़र हो सकता है एडमिन, फिर मेरे पास हो सकता है डोनर, फिर उसके बाद मेरे पास हो सकता है सीकर। ठीक है, फिर उसके बाद मेरा हो सकता है हॉस्पिटल। ठीक है, फिर उसके बाद मेरा हो सकता है
ब्लड बैंक, यानी ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास यूज़र हो सकते हैं। ठीक है, यूज़र का टेबल मैंने ऐड कर लिया। अब मैं दोबारा फिर टेबल के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ। अब मैं एक नया टेबल ऐड करता हूँ जो कि मेरा पास होगा अकाउंट स्टेटस का, कि अकाउंट किस स्टेटस का है। ठीक है, अकाउंट स्टेटस, सबसे पहले उसकी आईडी, फिर उसके बाद अकाउंट स्टेटस। ठीक है जी, बिल्कुल उसी तरह इसकी भी डेटा आप चेंज कर लें, इंट और नीचे एन मार्चा, और इसके करेक्टर की लेंथ भी 150 आप रख सकते हैं। ठीक है, ये आपने रख लिया। अब इसे अलाउ नल चेक है, इसे अनचेक कर लें, यानी इनमें डाटा लाजमी आएगा। अब प्राइमरी की बनाना है, पहले तो मैंने इधर से बनाई थी, अब आप यहाँ से भी बना सकते हैं। राइट क्लिक करें, सेट प्राइमरी की। ठीक है, और दूसरा काम क्या करना है, आपने आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन के ऊपर आना है, और इसे नो है और इसे आपने यस कर देना है। ठीक है, अब इस टेबल को आपने सेव कर लेना है। ये TBL अकाउंट स्टेटस स्टेटस है। ठीक है जी। अब इसमें ये, अब ये भी टेबल आ गया होगा, इसे रिफ्रेश करें। ठीक है, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, एडिट मोड पे जाएं, और इसके अंदर डाटा फीड करें। जैसे ये अकाउंट स्टेटस क्या है, ये अभी पेंडिंग पे है, या ये अप्रूव्ड हो चुका हुआ है, या ये रिजेक्ट हो चुका हुआ है, रिजेक्टेड। ठीक है, या ये सस्पेंडेड है, पेंडेड। ठीक है जी, ये इस टाइप का हमारे पास अकाउंट स्टेटस हो कर सकते हैं, या पेंडिंग अप्रूव्ड है, या रिजेक्ट है, या सस्पेंड हो चुका हुआ है। ठीक है, दूसरा टेबल भी ऐड कर दिया। अब हम तीसरा अपना टेबल ऐड करते हैं। अब हम अपना टेबल ऐड करते हैं यूज़र टेबल। ठीक है, यूज़र आईडी, उसके बाद यूज़र का नेम, फिर उसके बाद उसका पासवर्ड, फिर उसके बाद उसकी ईमेल, फिर उसके बाद उसका अकाउंट कौन सा है, अकाउंट स्टेटस क्या है उसका। तो अगर वो उसके साथ मैंने रिलेशन बनाना हो कि अकाउंट स्टेटस क्या है उसका, अप्रूव्ड है, रिजेक्टेड है, या कौन सा है, तो उसकी मुझे यहाँ पे फॉरेन की लेकर आने पड़ेगी, उसकी प्राइमरी की। तो मैंने उसको जो नेम है उसकी आईडी का, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप ये चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन सेम होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद यूज़र टाइप आईडी, यानी ये किस टाइप का यूज़र है, एडमिन है, डोनर है, सीकर है, ये कौन सा है। ठीक है, तो उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऐड करें। ठीक है, और उसके यहाँ पे अब डाटा टाइप इसकी ऐड करें, इंटीजर है, एन मार्चार उसका, लेंथ उसकी 150, पासवर्ड है ये भी एन मार्चार 150, ईमेल है ये भी एन मार्चार और 150। अब ये आईडी है तो ये इंटीजर में होती है, तो इसकी लिहाजा इंटीजर में रखें, और ये भी आईडी है और इंटीजर में होती है, तो इसका भी आप इंटीजर में रखें। डिस्क्रिप्शन है, अब ये डिस्क्रिप्शन हमें नहीं पता कि ये कितनी हो सकती है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा भी लिख सकता है, बहुत कम भी लिख सकता है। तो अगर ऐसा सिनेरियो है तो आप इसका मैक्सिमम भी लिख सकते हैं। अब ये सब इसे अनचेक कर दें। ठीक है, यानी इनमें सभी में डाटा लाजमी आएगा। अब ये पहली वाली है, इसे आप प्राइमरी की बना लें, इस की के सिंबल के ऊपर क्लिक करके। दूसरा ये है, इसे ऑटो इंक्रीमेंटेड बनाना है, तो आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन नो है, इसे यस कर दें। ठीक है, अब इस टेबल को आप सेव कर लें, TBL यूज़र। ठीक है, यूज़र का ये टेबल है, ये आपने क्रिएट कर लिया। अब आपने रिलेशनशिप बनाने हैं, वो कैसे बनाते हैं, इन क्लिक करें और रिलेशनशिप के ऊपर जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप इसके रिलेशनशिप ऐड के ऊपर क्लिक करें, तो ये टेबल्स एंड कॉलम स्पेसिफिकेशन 3 डॉट है, इसके ऊपर क्लिक करें। किस टेबल के साथ आपने बनाना है, अकाउंट स्टेटस के साथ, और इसकी किस आईडी के साथ, इसकी कौन सी प्राइमरी की है, कहाँ से आ रही है, इससे। तो ये बाय डिफॉल्ट फॉरेन की वाला टेबल है, सिलेक्टेड है, लेकिन किसके साथ बनाना है आपने, अकाउंट स्टेटस के साथ। इसलिए मैं कह रहा था कि ये सेम होने चाहिए, ताकि आपको पता चले किस टेबल के साथ बना रहे हैं आप रिलेशन। आप यहाँ पे चेंज भी हो सकते थे, लेकिन सेम होंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, लिहाजा आप इसे ओके कर दें। ये आपका एक रिलेशन बन गया। दूसरा आपने फिर बनाना एक और यूज़र टाइप का, ऐड के ऊपर क्लिक करें, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करें, यूज़र टाइप के टेबल पे जाएं, यूज़र टाइप टेबल, और यहाँ पे यूज़र टाइप टेबल। ठीक है, ओके क्लिक करें। अब ये कह रहा है कि आपका उसके अंदर, ओके,
यहाँ पे ये आपने यूज़र टाइप आईडी सेलेक्ट करना था, ठीक है। अब इसे ओके करें तो ये आपका दूसरा रिलेशन भी बन गया, ठीक है। अब इसे कंट्रोल एस करके इसे सेव कर लें, ठीक है। इसे आप यस कर दें। अब हमारे पास तीसरा टेबल भी बन गया। अब हम अपने नेक्स्ट टेबल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। टेबल के ऊपर यहाँ पे राइट क्लिक करें, न्यू टेबल, फिर उसके बाद यहाँ पे अब बनाते हैं ब्लड ग्रुप, ठीक है, कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप है उसका, ठीक है। ब्लड ग्रुप सबसे पहले आईडी, फिर ब्लड ग्रुप कौन सा है उसका, ठीक है। ये दो दो ही जस्ट एट्रीब्यूट्स हैं इसके भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंटीजर इसका एन मार्चा और इसकी लेंथ 150, इसको अनचेक कर दें, इसको प्राइमरी की बना दें और नीचे आके आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन इज नो है, इसे आप यस कर दें और इस टेबल को सेव कर लें TBL ब्लड ग्रुप के नाम से, इसे सेव कर लें, ठीक है। अब इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके पास वो ब्लड ग्रुप वाला भी टेबल आ चुका होगा। इसके ऊपर क्लिक करें, एडिट मोड, राइट क्लिक करें, एडिट मोड के ऊपर जाएं, यहाँ पे इसका ब्लड ग्रुप ऐड कर लें, ठीक है। A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, ठीक है। इस तरह आप इसका ब्लड ग्रुप डिफरेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये टेबल भी आपने बना लिया। अब नेक्स्ट टेबल की तरफ बढ़ते हैं, टेबल के ऊपर क्लिक करें, न्यू टेबल। अब यहाँ पे हम ऐड करते हैं कि जेंडर, यानी जेंडर का डाटा एंटर करें कि कौन सा जेंडर है वो, ठीक है, जेंडर। उसके बाद आईडी है, इसका इंटीजर और इसका एन मार्चर और 150 इस करेक्टर की लेंथ। अलो इनको अनचेक कर दें, इसको प्राइमरी की बना दें, ठीक है। नीचे आए, आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन नो है, इसे आप यस कर दें, ठीक है जी। और इस टेबल को अब आप सेव कर लें, TBL जेंडर, ठीक है। अब आपके पास ये टेबल भी आ चुका होगा। जेंडर, एडिट मोड के ऊपर जाएं, यहाँ पे ऐड कर लें जेंडर, यानी कौन कौन सा जेंडर हो, मेल है या वो फीमेल है या अदर है, ठीक है जी। अब हम अपना नेक्स्ट टेबल ऐड करते हैं, न्यू टेबल। अब आपने यहाँ पे ऐड करना है सीकर के लिए, ठीक है। तो सीकर आईडी सबसे पहले, ये आईडी आप इसे कैपिटल रखना, ठीक है। उसके बाद इसका फुल नेम लेना है हमने, फिर उसके बाद इसकी एज, और उसके बाद सिटी आईडी, ठीक है। अब सिटी के वो किस सिटी का है, अगर इसका भी ये बनाना है आपने तो इसका भी आपके पास टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो सब अब पहले हम सिटी का टेबल बना लेते हैं, ठीक है। सिटी आईडी, उसके बाद कौन सी सिटी है, ठीक है। यहाँ पे इंटीजर और एन मार्चर और इसके लेंथ की करेक्टर 150, ठीक है। सिटी है, इसे आप प्राइमरी की असाइन कर दें और उसके बाद इस आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन को यस कर दें, ठीक है जी। और इस टेबल को आप सेव कर लें, TBL सिटी। इसे रिफ्रेश करें तो आपके पास सिटी वाला टेबल भी आ चुका होगा। इसके अंदर आप अपनी सिटी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लाहौर है, गुजरात वाला है, ठीक है, या आपके पास इस्लामाबाद है, ठीक है। इस तरह आप डिफरेंट सिटीज़ ऐड कर सकते हैं। अब सिटी मैंने ऐड कर ली तो सिटी का ये आईडी आ गया। उसके बाद अब हम अपना नेक्स्ट एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, ठीक है, ब्लड ग्रुप का, ठीक है। ब्लड ग्रुप आईडी के किस ब्लड ग्रुप का, ये हमने टेबल ऐड कर लिया बता, उसका बस हम यहाँ पे आईडी दे रहे हैं। उसके बाद हम इससे लेंगे कॉन्टैक्ट नंबर क्या है आपका, फिर उसके बाद CNIC नंबर क्या है आपका, फिर उसके बाद कौन सा जेंडर है आपका, ठीक है, उसकी भी आईडी यहाँ पे दे दें। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन डेट कौन सी थी, किस डेट को उसने रजिस्टर किया, फिर उसके बाद किस यूज़र ने इसे क्रिएट किया, ठीक है। तो ये आप इस तरह इसके एट्रीब्यूट्स ले सकते हैं। अब आप इसकी डाटा सेट कर लें, इंटीजर है, नेम क्या होगा एन मार्चर और 150 इस करेक्टर की लेंथ है, और उसके बाद इसकी एज है वो भी आप एन
बारशार ही रख लें। सिटी है, इसका इंटीजर है, ब्लड ग्रुप है, ये भी इंटीजर है। एन बारशार 150 और CNSA नंबर ये भी एन बारशार और 150। अब ये आईडी है, जेंडर, इसका रख लें। अब रजिस्ट्रेशन डेट, अब ये डेट है तो डेट ही इसमें आनी है, तो इसलिए आप इसकी डाटा भी डेट ही रखेंगे। उसके बाद ये फिर इंटीजर, ठीक है। और इन सबको आप अनचेक कर दें कि इनमें भी डाटा लाजमी आएगा, ठीक है। अब आप इसे प्राइमरी की बना लें। दूसरा काम क्या है, नीचे आके इसे यस करते हैं, ठीक है जी। आपके पास है, अब इस टेबल को सेव कर लें, TBL सीकर, सीकर का टेबल था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या है कि आपने रिलेशनशिप बनाने हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके रिलेशनशिप के ऊपर जाएं और देखें कि आपने जो सी आईडी रखी हुई है, कौन सी सिटी आईडी रखी है, एक सिटी के साथ बनाना है, आपने ऐड करें, फिर डॉट के ऊपर क्लिक करें। सिटी के साथ बनाना है तो यहाँ पे सिटी वाला टेबल सेलेक्ट करें और उसकी आप प्राइमरी की सेलेक्ट करें, सिटी आईडी, और इस टेबल में कौन सी है, सिटी आईडी, ओके करें। ये आपका एक बन गया। दूसरा क्या है, ब्लड ग्रुप के साथ बनाना है, ऐड के ऊपर क्लिक करें, फिर डॉट के ऊपर क्लिक करें, ब्लड ग्रुप वाला टेबल सेलेक्ट करें और यहाँ पे ब्लड ग्रुप आईडी, और यहाँ से भी आप ब्लड ग्रुप आईडी, ठीक है। ब्लड ग्रुप आईडी, ब्लड ग्रुप आईडी के साथ भी बन गया। और कौन सा है, जेंडर वाला, फिर ऐड के ऊपर क्लिक करें, फिर डॉट के ऊपर क्लिक करें, जेंडर का टेबल सेलेक्ट करें, उसकी आईडी सेलेक्ट करें और यहाँ से भी जेंडर आईडी सेलेक्ट करें और ओके के ऊपर क्लिक कर दें। और यूज़र एक लास्ट रह गया, ऐड के ऊपर क्लिक करें, TBL यूज़र, और यहाँ से यूज़र का आईडी और यहाँ से भी यूज़र का आईडी सेलेक्ट करें और ओके के ऊपर क्लिक करें और ये यहाँ से क्लोज कर दें। चारों पे चारों बन गया रिलेशन और इसे अब आप सेव कर लें। अब हम अपने नेक्स्ट टेबल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इसे आप यस करें, ये भी हमारे पास क्रिएट हो गया। अब हम नेक्स्ट टेबल क्रिएट करते हैं। अब वो होगा डोनर के लिए, डोनर आईडी, फिर उसके बाद फुल नेम, फिर उसके बाद इसका भी ब्लड ग्रुप आईडी, ठीक है, कौन सा ब्लड ग्रुप है इसका। उसके बाद लास्ट डोनेशन इसने कब की थी, डोनेशन डेट, लास्ट डोनेशन डेट, ठीक है। फिर उसके बाद इसका भी कॉन्टैक्ट नंबर सेव करवाना है हमने, फिर उसके बाद इसका भी CNIC नंबर, फिर उसके बाद इसकी लोकेशन कि ये कहाँ पे रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये किस सिटी में रहता है, फिर उसके बाद इसे किस यूज़र ने क्रिएट किया, ठीक है। अब आप इनकी डाटा टाइप सेट कर लें। यहाँ से इंटीजर है, फुल नेम एन मार्शा और 150 करेक्टर की लेंथ, ये आईडी है तो इसका इंटीजर, डेट है तो ये डेट, कॉन्टैक्ट नंबर भी एन मार्चार और 150 इसकी लेंथ एन मार्चार और इससे करेक्टर 150। लोकेशन है तो लोकेशन को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। अब लोकेशन है और इसकी पता नहीं कितनी लेंथ होगी, इसलिए आप इसकी मैक्सिमम रख लें, इंट, और इसकी भी आप यहाँ से इंटीजर रख लें। इन सब को आप अनचेक कर लें, ठीक है। उसके बाद आप इसे प्राइमरी की असाइन करें। उसके बाद नीचे आके यहाँ पे इस आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन को यहाँ पे यस कर दें और इस टेबल को सेव कर दें, TBL डोनर, ठीक है। दूसरा काम क्या है, आपने रिलेशनशिप बनाने हैं तो रिलेशनशिप के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। ऐड के ऊपर क्लिक करें, थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करें। पहला किसके साथ बनाना है, ब्लड ग्रुप के साथ। यहाँ से ब्लड ग्रुप वाला टेबल सेलेक्ट करें, उसकी प्राइमरी की यहाँ से सेलेक्ट करें और यहाँ से उसकी फॉरेन की सेलेक्ट करें, ओके के ऊपर क्लिक करें, एक बन गया। और इसमें कौन सा है, सिटी वाला, ऐड के पे क्लिक करें, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करें, यहाँ से सिटी वाला टेबल सेलेक्ट करें और उसकी प्राइमरी की यहाँ से सेलेक्ट करें और यहाँ से उसका फॉरेन की जिसके साथ रिलेशन, दूसरा भी ऐड हो गया। उसके बाद यूज़र, फिर ऐड के ऊपर क्लिक करें, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे यूज़र वाला टेबल सेलेक्ट करें, यूज़र आईडी, और यहाँ से भी यूज़र आईडी, ठीक है जी। ये तीन ही थे, एक दो और तीन, ठीक है। तीनों के साथ बन गया, ओके। और इसे भी सेव कर लें, ठीक है, यस करते हैं, ये भी सेव हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल के ऊपर राइट क्लिक करें, न्यू,
टेबल। अब हम करते हैं हॉस्पिटल के लिए कि कौन सा हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल आईडी, फिर उसके बाद इस हॉस्पिटल का क्या नेम है, फिर उसके बाद ये किस एड्रेस पे है, फिर उसके बाद इसका फ़ोन नंबर क्या है, सॉरी फ़ोन नंबर, फिर उसके बाद इसकी कोई वेबसाइट है तो उसका लिंक, उसके बाद इसकी ईमेल, फिर उसके बाद ये किस लोकेशन के ऊपर है, ठीक है, फिर उसके बाद ये किस सिटी में है और इसे भी किसी यूज़र ने क्रिएट किया है, ठीक है। अब इसकी भी डाटा इंटीजर और इसका एन मार्चार 150 इसकी लेंथ, एन मार्चार एड्रेस का भी हमें नहीं पता कि कितना है, इसका भी आप मैक्सिमम रख लें। फ़ोन नंबर है एन मार्चार और इसका भी 150, वेबसाइट है इसका लिंक भी नहीं पता कितना है और मैक्सिमम रख लें। एन मार्चार है, इसकी करेक्टर लेंथ 150 रख दें, एन मार्चार और इसकी भी मैक्सिमम लेंथ रख लें। उसके बाद इंटीजर और इंटीजर, इन सब को भी आप यहाँ से अनचेक कर लें। इसे आप यहाँ से प्राइमरी की सिलेक्ट कर लें और नीचे आके इसे यस कर लें, ठीक है, और इस टेबल को सेव कर लें। DBL हॉस्पिटल, ठीक है। और दूसरा काम क्या है, ये इसके दो रिलेशन हैं वो भी आप ऐड कर लें, ठीक है। एक CD के साथ और एक यूज़र का ऐड करें, थ्री डॉट के ऊपर करें और यहाँ से CD वाला टेबल सेलेक्ट करें, इसकी प्राइमरी की यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ से बारह की, फिर ऐड के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से TBL यूज़र सेलेक्ट करें, यहाँ से यूज़र आईडी और यहाँ से भी यूज़र आईडी, ठीक है। ओके के ऊपर क्लिक करें, ये आपके दो रिलेशनशिप बन गए, इसे सेव कर लें, ठीक है। ये आपका ये वाला टेबल भी सिलेक्ट हो गया। उसके बाद अब हम अपने नेक्स्ट टेबल की तरफ बढ़ते हैं। टेबल के ऊपर क्लिक करें, न्यू टेबल। अब ये रिक्वेस्ट टाइप आईडी, रिक्वेस्ट टाइप, ठीक है। उसके बाद इसकी भी आप आईडी रख लें एन बारशार 150, इन दोनों को आप अनचेक कर लें, इसकी आप प्राइमरी की सेट कर लें। उसके बाद इस अटेंडेंस पर नो है, इसे आप यस कर लें और इस टेबल को आप सेव कर लें, TBL रिक्वेस्ट टाइप, ठीक है जी, कर लिया। अब इसके ऊपर सेव करें और रिक्वेस्ट टाइप आपके पास टेबल आ चुका होगा, ठीक है। इसके ऊपर राइट क्लिक करें, एडिट मोड के ऊपर जाएं, इसमें डाटा आप रख लें, ठीक है। जैसे हमारे पास सीकर की रिक्वेस्ट आती है रिक्वेस्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है हॉस्पिटल रिक्वेस्ट, ठीक है। उसके बाद ब्लड बैंक रिक्वेस्ट, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप की हमारे पास रिक्वेस्ट हो सकती है, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट टेबल ऐड करते हैं, ये रिक्वेस्ट का टेबल और रिक्वेस्ट टाइप थी। अब ये रिक्वेस्ट कि कौन सी रिक्वेस्ट की गई है, किस डेट को की गई है, ठीक है। फिर उसके बाद किस हॉस्पिटल से आई है, हॉस्पिटल आईडी, ठीक है। उसके बाद किस सीकर ने की है, ठीक है। उसके बाद ब्लड बैंक कौन सा है। अब ये ब्लड बैंक वाला भी हमारे पास नहीं है, इसका भी हम टेबल क्रिएट कर देते हैं। डोनर, किस डोनर ने की है और कौन सी रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट की टाइप क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले हम अपना ब्लड बैंक वाला टेबल ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि हम रिलेशनशिप बना सकें उसके साथ, ठीक है। यहाँ पे ब्लड बैंक आईडी, उसके बाद ब्लड बैंक नेम, फिर उसके बाद उसका एड्रेस, फिर उसके बाद उसका फ़ोन नंबर, फिर उसके बाद उसकी लोकेशन, ठीक है। फिर उसके बाद अगर इसकी भी कोई वेबसाइट है तो वो, उसके बाद इसका भी
ईमेल, उसके बाद इसकी किस सिटी का है और किस यूज़र ने इसे क्रिएट किया। ठीक है, अब इसे इंटीजर एन वार्चार 150 की करेक्टर एन वार्चार और इसकी मैक्सिमम फ़ोन नंबर एन वार्चार और 150 लोकेशन है एन वार्चार और ये भी नहीं पता तो इसकी 150 ये लोकेशन की आप स्पेलिंग ठीक कर लें यहाँ से। ठीक है जी, वेबसाइट है इसका भी एन वार्चार और इसकी भी आप मैक्सिमम रख लें एन वार्चार 150, सिटी है आईडी और ये आईडी। ठीक है, इन सबको आप यहाँ से अनचेक कर लें और अब आप इसे यहाँ से प्राइमरी की यहाँ से सेलेक्ट कर लें और नीचे आकर इसे इस आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन को यस कर दें और इसे सेव कर दें। TBL ब्लड बैंक। ठीक है, इसका आप दो रिलेशनशिप बनने हैं, इन पे राइट क्लिक करें, एक सिटी के साथ और एक यूज़र के साथ। यहाँ से सिटी वाला टेबल सेलेक्ट करें, सिटी आईडी, यहाँ से भी सिटी आईडी ओके ऐड और यहाँ से TBL यूज़र, यहाँ से यूज़र आईडी और यहाँ से भी यूज़र आईडी। ठीक है, ओके क्लोज सेव कर। ये आपका सेव हो गया। अब इनकी आप यहाँ से डाटा सेलेक्ट कर लें, इंटीजर डेट है, इंटीजर 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 और ये इंटीजर, इन सबको आप यहाँ से अनचेक कर लें। इसे आप यहाँ से प्राइमरी की असाइन कर लें और नीचे आके इस आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन को यहाँ से यस कर लें और इसे आप सेव कर लें। रिक्वेस्ट TBL रिक्वेस्ट TBL रिक्वेस्ट। ठीक है, अब इनके रिलेशनशिप आप यहाँ से बना लें। अब रिलेशनशिप किस किस के साथ बना है, सबसे पहले हॉस्पिटल के साथ, TBL हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के यहाँ से आईडी सेलेक्ट करें। ठीक है, उसके बाद सीकर ऐड करें, TBL सीकर और उसके बाद इसकी आईडी यहाँ से सेलेक्ट करें। ठीक है, और यहाँ से भी इसकी आईडी सेलेक्ट करें, ओके के ऊपर क्लिक करें। नेक्स्ट है हमारा ब्लड बैंक, ऐड करें, 3 डॉट पे क्लिक करें, TBL ब्लड बैंक। अब इसकी आईडी यहाँ से सेलेक्ट करें ब्लड बैंक और यहाँ से भी इसकी आईडी सेलेक्ट करें ब्लड बैंक, ओके। उसके बाद डोनर है, ऐड के ऊपर क्लिक करें, TBL डोनर सेलेक्ट करें, इसकी यहाँ से आईडी सेलेक्ट करें और यहाँ से डोनर आईडी सेलेक्ट करें, ओके के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद रिक्वेस्ट टाइप, ऐड के ऊपर क्लिक करें, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करें, रिक्वेस्ट टाइप और इसकी रिक्वेस्ट टाइप आईडी और यहाँ से रिक्वेस्ट टाइप आईडी, ओके के ऊपर क्लिक करें। जी, ये सारे आपके पास कंप्लीट हो गए। क्लोज कर लें और इस टेबल को भी आप यहाँ से सेव कर लें। ठीक है, यस के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास ये टेबल भी ऐड हो गया। अब हमारे पास एक लास्ट टेबल रह गया, वो अब हम यहाँ से जल्दी जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। टेबल के ऊपर क्लिक करें, न्यू टेबल और ये है हमारा ब्लड बैंक स्टॉक आईडी। ठीक है, उसके बाद ब्लड ग्रुप कौन सा है, किस ग्रुप का स्टॉक कितना है वो चेक करने के लिए ब्लड ग्रुप कितना है, उसका पास स्टेटस क्या है इसका, उसके बाद कितनी क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डिस्क्रिप्शन कितनी है, डिस्क्रिप्शन क्या है, तो उसके बाद ब्लड बैंक आईडी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अब आप यहाँ से इंटीजर स्टेटस, अब अगर आप यस नो में रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाटा टाइप मिलती है बिट। ठीक है, क्वांटिटी है इसकी, क्वांटिटी आप रखनी है इंटीजर में, डिस्क्रिप्शन है एन वार्चार रखें
और इसकी भी आप मैक्सिमम यहाँ पे रख लें और ये यहाँ से इंटीजर, ठीक है। अब ये अलाउ नल है, इन सबको क्या करें, अनचेक करें। यहाँ से ब्लड बैंक को यहाँ से आप प्राइमरी की असाइन करें, नीचे आए, आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन नो है, इसे आप यस करें और इस टेबल को भी सेव कर लें। TBL ब्लड बैंक स्टॉक, ठीक है जी। अब इनके भी रिलेशनशिप आप बना लें, राइट क्लिक करें, रिलेशनशिप के ऊपर जाएं और यहाँ से अब आप इसके रिलेशनशिप बना लें। ऐड 3 डॉट ब्लड ग्रुप के साथ बनाना है, तो TBL ब्लड ग्रुप, ठीक है। यहाँ से उसकी आईडी सेलेक्ट करें और यहाँ से भी उसकी ब्लड ग्रुप की आईडी सेलेक्ट करें और ओके के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद हमारे पास ब्लड बैंक है, ऐड के ऊपर क्लिक करें, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करें, ब्लड बैंक, यहाँ से हमारे पास ब्लड बैंक और यहाँ से भी हमारे पास ब्लड बैंक, ओके के ऊपर क्लिक करें। ये हमारे पास सिर्फ 2 ही थे, दोनों के साथ हमने क्रिएट कर लिए और यहाँ पे क्लोज कर लें और इस टेबल को भी आप सेव कर लें। यस के ऊपर क्लिक करें जी। तो आज हमने देखा कि डेटाबेस किस तरह क्रिएट करते हैं। तो हमने अपने प्रोजेक्ट के लिए जो डेटाबेस बनाने थे वो आज हमने अपनी कंप्लीट कर ली है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।